अस्सलामुअलैकुम। और कैसे हैं आप लोग? यकीनन सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही प्यारा सा फ्लैट कॉलर, जो कि थोड़ा सा मौसम भी इस तरह का हो गया है कि हल्की सी सर्दी है, क्योंकि गर्मी में तो इस तरह के कपड़े पहनना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं। ठंडे मौसम में, सर्दी वाले मौसम में कॉलर या आप अपर स्टाइल इस तरह के कपड़े आसानी से पहन लेते हैं। ये देखिए मैं फ्लैट कॉलर किस तरह से बना के तैयार कर लूँगी। बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही आसानी के साथ आपका कॉलर बनकर तैयार हो जाएगा। जितना आपको अपना गला रखना हो राउंड में, मीडियम साइज़ में बना रही हूँ, क्योंकि लार्ज साइज़ की मेरी जो थी वो कोई ऐसी क्लाइंट नहीं थी। हाँ, अलबत्ता मीडियम साइज़ की क्लाइंट थी, तो मैंने मीडियम साइज़ का कॉलर बनाया है। तकरीबन ये कॉलर जो है कुछ क्लाइंट पे भी डिपेंड करता है, कुछ जो है वो फिट कॉलर पहनते हैं और कुछ जो है वो लूज़ कॉलर पहनते हैं। तो ये मैंने फ्लैट कॉलर जो बनाया है थोड़ा लूजिंग पर ही बनाया है, और बहुत ही ये स्टाइलिश और प्यारा सा बनकर रेडी होगा। और देखें किस तरह से मैंने इसको प्रेस बुकरम के साथ पहले प्रेस कर लिया, फिर उसके बाद इस तरह से टर्न करने के बाद स्टिचिंग करने के बाद कटिंग करके इसको तैयार करके साइड पे रख लिया। अब जो है मैं कमीज़ का पहले गला बनाऊंगी, आगे से जो है वो मुझे इस तरह से स्टाइल बनाना है। तो ये देखिए मैंने आगे से जो नेक स्टाइल आता है खुला हुआ वो बनाया है, क्योंकि मैंने फ्यूजिंग इसमें प्रेस कर ली। प्रेस करने के बाद बीच में से कटिंग करके गला रेडी कर लिया। और अब मैं जो स्ट्रेट पट्टी बिल्कुल काटूंगी राउंड में, और डबल करके इसको इस तरह से स्टिच करूँगी। ये देखिए मैं पट्टी काट के भी तैयार कर लूँगी और डबल पट्टी को इस तरह से सिलूँगी, क्योंकि मैं जब भी गला आगे से इस तरह से कुर्ती स्टाइल में पट्टी के साथ बनाती हूँ तो डबल पट्टी में इस तरह से कटिंग करती हूँ। ये बहुत ही आसान होती है, आप भी बनाएंगे तो आपको भी बहुत आसानी के साथ ये बन के तैयार होगी। और देखें यहीं पर ही इसका एंड कर लेंगे, और एंड करने के बाद नीचे से भी जो कपड़ा बचेगा उसे हम पीछे की तरफ से टर्न कर लेंगे। अब ये देखें हाथ की मदद से मैं इस तरह से टर्न कर रही हूँ। प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फ्यूजिंग अगर आपने पहले से प्रेस करके तैयार कर लिए तो पट्टी को इस तरह से सिलने के बाद ये देखें पट्टी को पीछे की तरफ टर्न करेंगे, और टर्न करने के बाद बारीक सी पाइपिंग स्टाइल में इसको निकालेंगे, ताकि ये थोड़ी सी पाइपिंग स्टाइल में निकल जाए। ये देखें अब गले के कोने तक के हम लाके, जहाँ तक के हमने खोला हुआ है वहाँ तक के लाके हम सिलाई को ख़त्म कर लेंगे, और दूसरे साइड वाली पट्टी जो है उसे भी इसी तरह से लगा लेंगे, और पीछे की तरफ टर्न करके उसे भी बिल्कुल पट्टी को ख़त्म कर लेंगे। अब ये देखिए एक पट्टी मैंने गले के ऊपर से शुरू करी थी, और दूसरी पट्टी जो लगाएंगे वो नीचे की तरफ से स्टार्ट करेंगे, ताकि नीचे जो है वो पूरा प्रॉपर कपड़ा जो है फिनिशिंग के साथ बन के तैयार हो। और ये देखिए जहाँ गला ख़त्म हो रहा है वहाँ तक के मैंने वापसी की पट्टी लगाई है। तो दो पट्टियाँ आपको लेनी है, एक पट्टी जो है वो ऊपर से लेकर नीचे तक के सिलकर लगानी है, और दूसरी पट्टी जो है वो नीचे से लेकर ऊपर तक के इस तरह से स्टिच करनी है, जैसे मैंने आपको स्टिच करके दिखाई है। अगर आपको समझ में नहीं आए तो वीडियो आप दोबारा लगा कर भी समझ सकते हैं। ये देखें उंगलियों की मदद से मैं दोबारा इस तरह से बिठा लूँगी कपड़े को, और पीछे से जो मैंने इसका एरो स्टाइल थोड़ा सा काटा है फ्यूजिंग के साथ, ये देखें मैं इस तरह से जहाँ से मैंने सिलाई ख़त्म की थी वहीं से मशीन को रख के सिलाई दोबारा शुरू करूँगी। और ये फिनिशिंग का जो नीचे का साइड आता है इसका भी कपड़ा अंदर से टर्न करके दोनों पाइपिंग के कपड़े को अंदर करके इस तरह से मैं टर्न कर लूँगी, ताकि एक ही साथ फिनिशिंग आ जाए और मुझे बार बार जो है वो सिलाइयाँ नहीं लगानी पड़े, इतने ज़्यादा जोड़ नहीं आए। और ये पाइपिंग स्टाइल बन के बहुत ही प्यारा सा आगे से नेक कुर्ती स्टाइल बन जाएगा। और एक पट्टी और मैं सिलकर इसके पीछे लगा लूँगी, ताकि बटन वगैरह लगाने में हमें आसानी हो जाए। और शोल्डर की सिलाई भी हम इस तरह से लगा लेंगे कि दोनों शोल्डर को जोड़ लेंगे, क्योंकि हमें कॉलर वाला गला बनाना है। तो कॉलर वाले गले में जो है पहले आगे का नेक बना के कुर्ती स्टाइल बना के आगे का पाइपिंग के साथ जो मैंने बनाया है, उसके बाद आप शोल्डर की सिलाई लगा लें। शोल्डर की सिलाई लगाने के बाद ये देखें जो मैंने पट्टियाँ जोड़ी हैं उन्हें मैं बराबर कर लूँगी,
ताकि आगे पीछे कपड़ा बिल्कुल भी नहीं हो और कॉलर जब मैं लगाऊं तो मेरे कॉलर लगाने में बिल्कुल भी परेशानी ना हो। और कॉलर को भी मैं इस तरह से रख के पिनों के साथ अटैच कर लूँगी, क्योंकि कॉलर का जो मैंने राउंड लिया है वो राउंड पूरा मैंने गले से पहले नाप लिया है। नापने के बाद जो है वो गले को और ज़्यादा निशान लगा के, ये देखें बीच में भी मैं इस तरह से चॉक से निशान लगा लूँगी और पिनों के साथ गले को अटैच करती जाऊँगी। कि देखिए स्टैंड पे मोबाइल लगा हुआ है, वीडियो बन रही है, तो अगर आगे पीछे भी कपड़ा मेरा थोड़ा सा ऐसा हो रहा है कि आगे पीछे भी जा रहा है, लेकिन मेरी कोशिश यही है कि मैं कैमरे में पूरा इस तरह से फोकस लूँ। अब जब काम इतना ज़्यादा होता है तो होता है ना कि आप काम में इतने ज़्यादा मसरूफ़ हो जाते हैं कि वीडियो का इतना कैमरे का फोकस जो है वो आगे पीछे हो जाता है। अब ये देखें मैंने कोशिश यही करी है कि मैं आगे कर करके आपको बहुत अच्छी तरह से दिखाऊं कि देखें सिलाई नहीं लगानी है, पहले आपको सिर्फ पिनों के साथ कॉलर को जोड़ना है। और नई बिगनेस लड़कियां जो होती हैं, ख़वातीन जो होती हैं नई सीखने वाली, बिगनेस जो बिल्कुल नए होते हैं, उन्हें तो और ज़्यादा मुश्किल लगता है कॉलर लगाना, क्योंकि आगे पीछे कॉलर की पट्टियाँ जाती हैं। तो लिहाजा कॉलर आप जब भी लगाएं पिनों के साथ ज़रूर अटैच कर लें, क्योंकि जो पुराने लोग होते हैं, जिस तरह से मैं कपड़े सीती रहती हूँ कॉलर वगैरह वाले, हर तरह की डिज़ाइनिंग करती रहती हूँ, लेकिन फिर भी मैं जब कॉलर लगाती हूँ तो ख़ास तौर पे इस बात का ख्याल रखती हूँ कि गले का और राउंड और कॉलर का जो पूरा राउंड है वो बिल्कुल सही बैठे, ना कॉलर छोटा हो और ना ही कपड़े का जो राउंड हो वो आगे पीछे जाए। लिहाजा अगर पिनों के साथ, पिनों की मदद से आप स्टिच करके पहले से ही रख लेंगे तो फिर सिलाई लगाने में आपको और ज़्यादा आसानी हो जाएगी। और दूसरा वाला साइड जो बचेगा हमारा, वो चाहे तो आप तुरपाई से कवर कर लें। अगर आपकी सिलाई में सफाई नहीं आ रही तो आप तुरपाई से भी दूसरा वाला राउंड जो है वो कर लेंगे। अभी देखें जो एक राउंड मैंने छोड़ा हुआ है, एक राउंड मैंने अंदर को पलटा हुआ है और दूसरे राउंड को जो मैंने छोड़ा हुआ है उसे मैं किस तरह से सिलाई लगाती हुई आ रही हूँ। आधे गले में मैंने इस तरह से सिलाई लगा ली और जो पीछे वाला मैंने निशान लगाया था उसी निशान के बाद मैं इस तरह से छोड़ के और दोबारा से सिलाई जो है वो शुरू कॉलर के साइड से लगाऊंगी, क्योंकि इस तरह से कॉलर लगाने से आपकी कॉलर की जो फिक्सिंग है वो बहुत ही अच्छी बैठती है। आपका कॉलर कहीं भी आगे पीछे नहीं जाता। देखें पहले वाला साइड भी मैंने कॉलर का शुरू साइड से स्टार्ट करके सिलाई को लगाया और दूसरे वाले साइड को मैंने देखें पीछे जो मैंने निशान लगाया था उस निशान तक के बना के मैंने उतार लिया और आधा कॉलर जो है वो हम दोबारा से स्टार्ट करेंगे। और स्टार्ट करने के बाद ये देखें जहाँ मैंने दूसरे वाले कॉलर की सिलाई को दिया एंड कराए, वहीं इसे भी हम एंड कर लेंगे और सिलाई इस तरह से लगा लेंगे। ये देखें अब दूसरी वाली जो सिलाई है वो चाहें तो आप तुरपाई कर लें अगर आपको सिलाई लगाने में कोई भी मसला हो रहा है, क्योंकि होता है अक्सर दोबारा कॉलर में सिलाई लगाने में बाज़ लोगों के झोल आ जाता है या फिनिशिंग अच्छी नहीं आती, तो आप जो है तुरपाई भी कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन है आपके पास कि आप तुरपाई भी कर सकते हैं और आप मशीन के साथ धीमे हाथ से कपड़े को आहिस्ता आहिस्ता पकड़ें। बिल्कुल कॉलर को खींचना नहीं है और ना ही कपड़े को खींचना है। अगर आपने कपड़े को खींच दिया तो आपके कॉलर का शेप जो है वो आउट हो जाएगा और कपड़े में भी चुनें आ जाएंगी। और देखिए सीधे साइड से जहाँ से कॉलर शुरू हो रहा है उसी कॉलर के स्टार्ट वाले साइड से ही आपको टॉप की सिलाई भी लगानी है। एक हमने अंदर की लप की सिलाई लगाई और दूसरी हम टॉप की सिलाई जो हम दोबारा कॉलर को बिल्कुल फिनिशिंग के साथ ले रहे हैं वो सिलाई ऊपर से रख के हमें इस तरह से लगानी है। देखें कितने वीडियो को मैंने तेज़ किया हुआ है, वरना मैंने बहुत हल्के हाथ से और बहुत संभाल के कॉलर को सिला है। और आप भी अगर नए हैं सिलने में, आप इतने एक्सपर्ट नहीं हैं, तो आप भी इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता कपड़े को और कॉलर को जमा के इस तरह से सिलें ताकि कॉलर जो है वो आगे पीछे बिल्कुल भी नहीं हो और सेम एक जैसा ही कॉलर बनकर तैयार हो, ताकि कॉलर में बहुत ज़्यादा फिनिशिंग आ जाए। और ये देखें मेरे कॉलर में कितनी ज़्यादा फिनिशिंग आई है, क्योंकि मैंने बहुत ही एहतियात के साथ पिनें लगा के इसे जोड़कर स्टार्ट किया था। और जो बीच में कपड़ा लगेगा, ये देखें जिस पे मैं बटन पट्टी लगाऊंगी, उसे भी हम इस तरह से रख के स्टिच कर लेंगे।
ताकि अगर हमें बटन का ऑप्शन है या हमें मोतियाँ लगानी है या हमें लूप्स लगाने, किसी भी तरह का कुछ भी इस पट्टी पर टाकना है, क्योंकि एक फ्लैट कॉलर पे बटन भी लगता है कि बटन खोलकर आप गले को पहनने में आपकी आसानी हो जाए। तो सिलाई में देखें यहाँ तक के ही लगा के छोड़ूंगी, क्योंकि आगे जो है वो मैं चिट बटन लगाऊंगी। और पहले तो मैंने बटन नहीं लगाए थे, लेकिन फिर बाद में मुझे थोड़ा सा हल्का हल्का सा लग रहा था, तो बाद में मैंने इसमें बटन भी लगा लिए थे। पूरा ड्रेस रेडी करने के बाद भी मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से सूट बनकर ये रेडी हुआ है, पूरा ड्रेस किस तरह से तैयार हुआ है। अब ये देखिए स्लिप्स के काम कर रही हूँ मैं। स्लिप्स पर मैं इस तरह से लेस लगा लूँगी, और लेस लगाने के बाद ये देखें कपड़े में से जो कटिंग होकर पट्टियाँ निकलती हैं, उन पट्टियों को भी हम ज़ाया नहीं करेंगे, बल्कि उन पट्टियों को भी हम संभाल के रखेंगे और पलटावा बनाने के काम में लेंगे। दामन में भी इस तरह से पलटावा बनाएंगे। अभी मैं स्लिप्स का पलटावा बना रही हूँ। तो देखें जितना हमारे पास चौड़ा पलटावा होगा, इतने ही स्लिप्स में फिनिशिंग आएगी और भारीपन आएगा। तो स्लिप्स में चौड़ा पलटावा जो है वो बहुत प्यारा लगता है, और अगर स्लिप्स जो है वो एयरलाइन हो तो और ज़्यादा खूबसूरत लगता है। इसमें मैंने बहुत ज़्यादा एयरलाइन स्लिप्स नहीं रखी, क्योंकि कपड़ा भी इतना ज़्यादा नहीं था। इसमें स्लिप्स का जो नॉर्मली कपड़ा होता है, बस इतना ही कपड़ा था कि स्लिप्स जो है वो नॉर्मल बन जाए। और स्लिप्स की फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद जो आगे का कपड़ा बच जाता है, पाइपिंग डोरी जहाँ से पलटावा फिनिशिंग नज़र आ रही होती है, या फिर डोरी पाइपिंग नज़र आ रही होती है, या फिर लेस नज़र आ रही होती है, उसको भी इस तरह से मैं मोड़कर स्टिचिंग की सिलाई लगा लेती हूँ। और ये देखें बनकर कितना फिनिशिंग से तैयार हो गया है। अब मैं चौक पर लेस लगाऊंगी और पूरे सूट को मैं आपको सिलकर दिखाऊंगी कि कितनी खूबसूरती और फिनिशिंग के साथ ये सूट सिला है। और जाहिर सी बात है, हम जिस तरह से मेहनत करके ड्रेस को रेडी करेंगे, इतना ही ड्रेस बनकर खूबसूरत सा तैयार होगा और इतना ही प्यारा लगेगा। आप अपने कपड़ों को किस तरह से और मज़ीद खूबसूरत कर सकते हैं, लॉन के ड्रेसेस को, कॉटन के ड्रेसेस को, जिस तरह का भी आपका ड्रेस हो, लेकिन आप खूबसूरत किस तरह से कर सकते हैं अपने ड्रेस को। कॉलर पट्टी लगा के, आप लेस लगा के, बटन लगा के, टजल्स लगा के, लूप्स लगा के, आप मुख्तलिफ़ किस्म की डिज़ाइनिंग करके अपने कपड़ों को डिफरेंट कर सकते हैं, ताकि वो और ज़्यादा मज़ीद खूबसूरत हो जाएं। और ये देखें मैं इस तरह से लेस लगाने के बाद पलटावा पट्टी, फिनिशिंग पट्टी चौक में किस तरह से बना रही हूँ। मैंने अलग से चौक पर कपड़ा नहीं लगाया है, क्योंकि मज़ीद कपड़े में इतनी ज़्यादा चौड़ाई थी और इतना अच्छा चौड़ा बॉर्डर था, और कपड़ा भी बहुत ज़्यादा साइडों से चौड़ा था। और मैंने आराम से इसमें देखें पलटावा बना लिया, और पलटावे की मुझे अलग से पट्टी काट के नहीं लगानी पड़ी। और नए बिगनेस के लिए भी मैं यही मशवरा दूंगी कि आप लोग भी जो हैं नया काम करने वाले, तो आप भी सिर्फ लेस की सीध अगर आपसे नहीं बन रही तो आप चौक से निशान लगा लें। चौक से निशान लगाने के बाद आप लेस लगाएं, और लेस लगाने के बाद इस तरह से जैसे मैं पलटावा पट्टी बना रही हूँ। असल में मेरा गला भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, और जो है वो गले की ख़राबी की वजह से माज़रत के साथ अगर आपको कोई चीज़ इस तरह से समझ में नहीं आ रही जिस तरह मैं बताना चाह रही हूँ, तो बहुत बहुत माज़रत के साथ, लेकिन कोशिश मैं यही कर रही हूँ कि हर बात मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ गला ख़राब होने के बावजूद भी। अब देखें दामन पे मैं ये पट्टी सिलकर लगा रही हूँ, क्योंकि लेस में पहले चारों तरफ चौक दामन पर स्टिच कर चुकी हूँ, और ये चौड़ी पट्टी जो है वो दामन पर लगा रही हूँ, क्योंकि चौक जो है वो मैंने इसी कपड़े में टर्न करके पलटावा बनाया है। और दामन पर देखें अलग से मैं पट्टी लगाकर दामन का पलटावा बना रही हूँ, और ये बनने के बाद बहुत ही प्यारा तैयार होगा। जब आप देखेंगे कि इस ड्रेस में पलटावा पट्टी, फिनिशिंग पट्टी लगने के बाद और लेस वगैरह लगने के बाद, कॉलर पट्टी लगने के बाद बहुत ही प्यारा सा ड्रेस बनकर तैयार हुआ है। हालांकि मैंने इतने ज़्यादा चौक और दामन की डिज़ाइनिंग वगैरह आपको दिखाती रहती हूँ कि आप इस तरह से करें, चौक इस तरह से बनाएं, दामन इस तरह से बनाएं, और दामन की भी देखें पलटावा पट्टी की भी मैं फिनिशिंग की सिलाई आप लोगों को शेयर करती रहती हूँ कि किस तरह से हम लेस लगाएं और गुम सिलाई के साथ पलटावा पट्टी और फिनिशिंग पट्टी बनाएं। देखें कितनी प्यारी सी दामन पे ये पट्टी लगकर तैयार होगी। बहुत ही प्यारा सा ये आइडिया है
कि आपका पलटावा पट्टी, फिनिशिंग पट्टी दामन में दामन को भारी करने के लिए इस तरह से बहुत ही खूबसूरत सा लुक आता है। और मैन इस ड्रेस में जो ख़ास चीज़ मैंने आपको सिखाई है वो फ्लैट कॉलर सिखाई है। और फ्लैट कॉलर में आप किस किस तरह से अपने चौक और दामन के डिज़ाइनिंग कर सकती हैं, ये डिज़ाइनिंग मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, ताकि आपको भी एक आइडिया मिल जाए कि अगर फ्लैट कॉलर हम बना रहे हैं तो फ्लैट कॉलर के साथ किस तरह से हम ये देखें बटन भी लगा के मैंने तैयार कर लिया है और पूरा ड्रेस में स्टिच करके आपको ज़रूर दिखाती हूँ कि आप भी ये ड्रेस पूरा रेडी होने के बाद देखें कि किस तरह से मैंने कॉलर लगाया है। कॉलर लगाने में बहुत ही ज़्यादा मैंने मेहनत करी है, क्योंकि ये कॉलर हर किसी से नहीं बैठता और ये कॉलर भी इतनी फिनिशिंग के साथ नहीं बैठता है। इस कॉलर को बहुत ही मुश्किल से बिठाना पड़ता है। ये देखें मैंने आगे एक चिट बटन भी लगा दिया है और थोड़ी सी डिज़ाइनिंग को और ज़्यादा करने के लिए ये देखें मैंने आगे से इस तरह से बटन भी टाक दिए हैं कि थोड़ा सा कुर्ती स्टाइल भी आ जाए। और फ्लैट कॉलर का स्टाइल तो खैर बहुत ही प्यारा लग रहा है। और मॉडल ने जिस तरह से फ्लैट कॉलर वेयर किया हुआ है कैटलॉग में, बिल्कुल इसी तरह से मैंने इस कुर्ती को डिज़ाइन करा है, क्योंकि मेरी क्लाइंट की फरमाइश थी कि जैसे मॉडल ने वेयर किया हुआ है ड्रेस बिल्कुल इसी तरह से स्टिच करना है। और देखें ट्राउज़र भी मैंने कितना खूबसूरत सा सिलकर तैयार किया है।